जी, हम लोग यहाँ पर किसके ऊपर बात करेंगे वो आप लोगों को आगे समझ आ जाएगी। एक्चुअली मेरा मूड बहुत ख़राब है। जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है और हम किसी बहुत मुश्किल पीरियड से गुज़र कर जाते हैं, तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट है ना, वो आपके मूड पे पड़ जाता है। स्पेशली कि अगर आपके ऊपर कोई चीज़ हुई है और आपके साथ कोई चीज़ हुई है, तो उसका कुछ समय तक साइड इफ़ेक्ट रहता है। और नॉर्मली मेरे साथ ये होता है कि मेरा मूड बहुत शदीद ख़राब हो जाता है। और वो इतना बुरा हो जाता है कि मैं कुछ सबको मार डालने से बेहतर ये है कि बंदा कुछ उल्टी सीधी हरकत कर ले बेवकूफ़ों वाली। उससे ये होता है कि आपका मूड जो है वो चेंज हो जाता है। हम लोगों के मूड पे बहुत असर पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हमारे साथ होती हैं तो वो मूड को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती हैं। यानी उसका जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है वो मेरे ख़्याल से हमारा मूड हो जाता है। और 3-4 दिन से मेरा मूड बहुत ख़राब है। वो अलग बात है कि मैं ज़्यादा शो नहीं कर रही होती। ख़ैर, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक क्लिप दिखाऊँगी जो कि दुबई का क्लिप है और काफ़ी पुराना क्लिप है। ये क्लिप आप लोग देखिए और ये क्लिप देखकर मुझे बताइए कि आप लोगों को क्या लग रहा है, ये क्या चीज़ हो सकती है। यानी मैं जब भी ये क्लिप देखती हूँ मेरे ज़हन में एक ही इंसान आता है, वो फुटपाथ वाला भाई है। कि जब भी ये क्लिप देखा जाता है तो मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि वो इसी तरह मासूम लोगों के पीछे भागता है अपनी गाड़ी लेकर, और ये हकीकत भी है। और एक्चुअली अगर आप लोगों को शायद नहीं पता, तो ये जो फुटपाथ वाले भाई हैं, ये जब भी जीसीसी कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ पर उनके बड़े बड़े रईस लोग जो हैं वो रईस लोगों से उनकी खासी दोस्ती है। तो ये लोग इस तरह के काम करते हैं। और एक्चुअली मैं ये वीडियो क्यों कर रही हूँ, मेरे जहन में ये क्यों आई है, क्योंकि पिछली वीडियो जो अर्पिता के फार्म पे जो कोट लिखा हुआ था वो हंटिंग से रिलेटेड था। तो पता नहीं क्यों मेरे जहन में ऐसी आया है कि इस पर ज़रूर बात करनी चाहिए। ये आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई ये एक दफ़ा उनके ऊपर ऐसा केस हो गया या ऐसी बात उनके ऊपर हो गई तो वो सुधर गए होंगे या उन्होंने ज़िंदगी में दोबारा ऐसे काम नहीं किए होंगे। एक्चुअली फुटपाथ वाले भाई जो हैं वो ये काम बड़े रेगुलरली करते हैं। ये चीज़ है ना इस तरीके की, यहाँ तो खैर ये मेरे ख़्याल से ये बकरा है जो भाग रहा है। और अगर आप लोग जीसीसी में रहे हैं या रहते हैं तो आपको पता होगा कि जीसीसी में कई सारे जो ये होते क्या होते हैं, ऊँट हो गए, बकरे हो गए, इवन दूसरे और भी जानवर ये रोड पर निकल आते हैं। क्योंकि वो सहरा से कनेक्टेड होता है तो वहाँ पर इस तरह होता है कि वो जानवर जो होते हैं कभी कभी वो मेन जो रोड होता है या हाईवे से जो मेरे ख्याल से हाईवे से जो लिंक होते हैं रोड, उस पर निकल आते हैं और आपको दिखेंगे वहाँ पर इस तरह के जानवर। तो ये काम वो करते हैं अपने रईस ज़ादे जो शेख फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये रेगुलरली ये काम करते हैं जब भी ये जीसीसी जाते हैं। और क्योंकि अभी हम यहाँ पर गाड़ी और ये सब चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं जो गाड़ी से इनके रिलेटेड, एक आप सबको पता है कि क्या केस था। आप लोगों को अगर नहीं पता, मैं यहाँ एक और बात बताती हूँ। 2017 के अंदर फुटपाथ वाले भाई ने एक ड्राइविंग स्कूल है उसको उसका उद्घाटन भी किया था। अच्छा, अब ये कौन है, ये जो हैं ये सैफ बिल हासा हैं। ये दुबई के अमीर तरीन फैमिलीज़ में से एक है। इनकी जो पत्नी है, तीसरी शायद पत्नी जो है, वो अर्पिता या अलवेरा की बेस्ट फ्रेंड है मेरे ख्याल से। अर्पिता, सॉरी अर्पिता छोटी वाली की क्या नाम है उसका, अर्पिता। अर्पिता की बहुत बहुत करीबी फ्रेंड है। ये एक्चुअली इंडियन है, ये इंडियन है। और इनकी जो पूरी फैमिली है, जो बिलहासा ग्रुप है, वो सारे जो यूएई सेलिब्रिटीज़ जाते हैं उनको स्पॉन्सर करती है। चाहे उनका किसी भी तरीके का नाच गाना हो, कोई भी चीज़ हो, यूएई जितने भी सेलिब्रिटीज़ जाते हैं तो उनको जो स्पॉन्सर करते हैं, ये एक फैमिली है जो स्पॉन्सर करती है शाहरुख खान को छोड़कर। ठीक है, तो इनके कई सारे मेरे ख्याल से बिजनेसेस हैं। उनमें से एक है ड्राइविंग स्कूल, और बिलहासा ड्राइविंग स्कूल का 2017 में जो उद्घाटन था वो फुटपाथ वाले भाई ने किया था। ये बड़ी अजीब सी चीज़ है। जैसे उनके अर्पिता फार्म हाउस पे लिखा हुआ है, जो ये खुद हंट करते हैं, उन्होंने फार्म हाउस पे कोट लिखा हुआ है कि हंट ना करना बेहतर होता है। यानी चाहे एक ही चिड़िया उसको झाड़ी में रहने दो, बानिस्बत इसके कि उसको अपनी प्लेट में ले आओ, यानी मार के हंट करके। तो बिल्कुल यहाँ पर इनका इस तरीके से किसी भी जगह का उद्घाटन करना मेरा ख्याल से इंतहाई, यानी क्या कह सकते हैं, आयरनी है, क्या कह सकते हैं। यानी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई थी। और अल्लाह, यानी मैं जितना सोचती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि कैसे इनको इनवाइट किया गया और किस सोच के साथ इनको इनवाइट किया गया। यानी इनका जो पास्ट है वो गाड़ियों से कितना अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है, हम लोग सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो मेरे ख्याल से पता नहीं क्यों कुछ लोग इतने डेस्परेट हो जाते हैं सेलिब्रिटीज़ को अपने पास बुलाने के लिए कि क्या कहते हैं वो, यानी मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा या तो, यानी क्या कह सकते हैं, मार्केटिंग कह सकते हैं। यानी इतनी बुरी मार्केटिंग कोई भी नहीं कर सकता।
इसके सिर्फ दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट बिल्कुल फारिग था कि उसने इतना भोंडे किस्म का जो है फ़ैसला लिया, एक ऐसे इंसान को बुलाकर उद्घाटन करवाया आपकी ड्राइविंग स्कूल का जिसका नाम बड़े बुरे तरीके से जुड़ा हुआ है, या फिर ये कि ये जैसे एक डम प्ले था, जैसे आलिया भट्ट करती हैं ना कि वो डम होने का एक्टिंग करती हैं कि वो डम है, तो उससे क्या होता है कि वो आपको ज़्यादा फेम मिलता है, आप ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। तो या ये एक तरीका था उनका, उनकी जो बिलहासा ड्राइविंग स्कूल था कि हम ऐसे इंसान को बुला लेते हैं जो इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है इस चीज़ में, तो हमारा जो है वो नाम बन जाएगा। मेरा ख़्याल से मुझे लगता है कि ये दूसरी वाली चीज़ थी, क्योंकि इतने बड़े फ़ैसले एवं ही नहीं किए जाते। तो ये मेरा ख़्याल से अल्लाह वैसे यानी ना तौबा है, यानी हद होती है, पता नहीं। खैर, ये काफ़ी करीब हैं, इनकी पत्नी बहुत करीब है। इनकी पत्नी जो है बिलहासा की, सैफ एक्चुअली इनका नाम है, सैफ बिलहासा की जो पत्नी है वो अर्पिता के बहुत करीब रहती हैं, अर्पिता की शादी पे भी इनवाइटेड थी, और ये ख़ुद इंडियन है। तो ये एक इनसे बहुत करीब है, एक वो दूसरे क्या नाम है उनका, यार क्या नाम है उनका, वो जिनका सबसे बड़ा महंगा तरीन घर है दुनिया में, बॉम्बे के अंदर भी और पूरी दुनिया में, भूल गई नाम उनका। तो ये उनके बहुत करीब हैं, और ये एक्चुअली इनका बेटा है सैफ बिलहासा का, अपनी दूसरी पत्नी से, जो फुटपाथ वाले भाई के एक्चुअली बहुत करीब है। फुटपाथ वाले भाई ने इसकी एक शायद मेरा ख्याल से कोई कार है वो भी ड्राइव की हुई है रेस 3 में, या पता नहीं कौन सी फिल्म में, मुझे नहीं पता, शायद रेस 3 में की हुई इसकी, इसी की कोई कार है। ये छोटा सा फिटा हुआ बच्चा है उनका। और क्योंकि अभी हम कारज़ी की बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है या नहीं पता, लेकिन 2012 में अरबाज़ के ऊपर भी बिल्कुल एक सिमिलर केस था। उसमें खैर अरबाज़ खान ये बच गए थे, इस तरीके से बच गए थे कि ये बात साबित करवा दी थी उन लोगों ने कि ख़ानदान का कोई भी बंदा जो था उसको तो उस गाड़ी में नहीं था, ये अरबाज़ की कार है और ये उसकी एक्चुअल कार है। तो इससे 2012 में मेरा ख़्याल से सितंबर में, पता नहीं शायद जुलाई में, मुझे याद नहीं है, एक महिला थी, काफ़ी बड़ी उम्र की सीनियर सिटीज़न थी, 70 साल की, यानी 70 के लगभग की थी। उनको उनके ड्राइवर ने, यानी कहा जा रहा है कि अरबाज़ के ड्राइवर ने मार दिया था, यानी हिट कर दिया था। जबकि बाद में ये बात कही गई है जो अरबाज़ के पिता हैं और फुटपाथ वाले भाई के पिता हैं कि मेरे बेटे के ड्राइवर ने एक्चुअली उनको कुचला नहीं था, बल्कि सिर्फ एक हल्का सा हिट किया था, जिसकी वजह से वो ज़मीन पे गिर गई थी, रोड पर गिर गई थी, और उसकी वजह से, क्योंकि वो बड़ी उम्र की थी तो उनके जिस्म में इतनी ताकत नहीं थी, तो वो उनको जो भी चोटें वगैरह आई वो उसको बर्दाश्त ना करते हुए दुनिया से चली गई। तो ये कह रहे थे कि हमने कुचला नहीं है, बस ज़रा सा गाड़ी से लग गई थी वो, तो इसलिए चली गई, और हमारा बेटा तो उस वक्त गाड़ी में नहीं था, और हमारे ख़ानदान का कोई भी इंसान जो था उस वक्त गाड़ी में था नहीं, जबकि अरबाज़ थे। और ये बात हर कोई जानता है। लेकिन ये कि फुटपाथ वाले की वजह से, फुटपाथ वाले भाई की केस की वजह से ये लोग सब इतना इस चीज़ में प्रिपेयर हो चुके हैं कि अब वो हर केस में उनके पास कोई ना कोई होता है। यानी कि मेरा ख़्याल से जो उद्घाटन किया उन्होंने फुटपाथ वाले भाई ने ड्राइविंग स्कूल का, उसमें ये भी बताया होगा कि गाड़ी किस तरह चलाते हैं, और कभी गाड़ी चलाते चलाते तब किसी को मार दें तो उस केस से कैसे बचा जाता है। यानी लोग स्पेयर टायर रखते हैं, आप स्पेयर ड्राइवर ज़रूर रखें। और एक और बड़ी मज़े की चीज़ है वो ये कि आप लोगों को पता होगा कि अरबाज़ खान की शक्ल रोजा फ्राजा से मिलती है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि इसका नाम आ जाता तो शायद ये लोग इस तरीके से भी बच सकते थे। खैर, वैसे ये लोग वाकई ये दोनों बहुत मिलते हैं, मुझे ये बहुत पसंद है। मैं इससे एक ज़माने में मिली भी हूँ। मैं इससे कहाँ पर मिली थी मुझे याद नहीं है, कहाँ मिली थी, एक चॉकलेट फैक्ट्री में मैं मिली थी इससे। ये उनकी कैंपेन कर रहा था, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है, यानी जब मैं खुद भी छोटी थी। तो मैं अपनी फैमिली की वजह से इससे जो है मिली थी, बहुत छोटी थी मैं तब की बात है। तो तब तो खैर मुझे नहीं पता था कि ये और अरबाज़ इतनी शक्ल में मिलते हैं, लेकिन जब मैंने बाद में इंडियन इंडस्ट्री को देखना शुरू किया ये तब मुझे एकदम पहली दफ़ा लगा था, मैंने जब अरबाज़ को फर्स्ट टाइम देखा था, मैंने कहा है ये बॉलीवुड में क्या कर रहा है, ये तो टेनिस प्लेयर है। तो खैर इसका नाम ले देते, अगर ये इतना बड़ा ना होता और ये बेचारा कोई मामूली सा बंदा होता तो ये लोग ले लेते। आप लोगों को पता है एक और ऑब्सेशन है फुटपाथ वाले भाई को, वो हर किसी की जो है हर किसी की शक्ल का डुप्लीकेट ढूंढते रहते हैं। ऐश्वर्या की भी डुप्लीकेट ढूंढी हुई उन्होंने, कैटरीना की तो जो ढूंढी हुई वो ज़रीन खान जो भी उसका नाम है वो है। ऐश्वर्या की जो थी वो, उसका नाम मुझे याद नहीं, लड़की का क्या था,
उसके साथ फुटपाथ वाले ने एक फ़िल्म भी की थी जो रशिया में फ़िल्माई गई थी, मुझे अब उसका याद भी नहीं है नाम। खैर, क्योंकि हम इनकी यहाँ फ़िल्मों की बात करें ना, तो ये जो फुटपाथ वाले भाई हैं, इनकी फ़िल्मों के नाम को भी अगर हम यहाँ पर चेंज करें ना, ड्राइवर से या ड्राइव से, तो ये बहुत ज़्यादा यानी ना बन सकते हैं। मुझे बार-बार ऐसा लगता है कि इनकी जो सारी फ़िल्म्स हैं वो कहीं न कहीं उस ड्राइवर को या उस इंसिडेंट को जो है वो डेडिकेट करती हैं। जैसे यहाँ पर भजरंगी ड्राइवर होना चाहिए था, वांटेड वांटेड क्या है, एक ड्राइवर वांटेड, और ये एक्चुअली इसकी पोस्टर पे बैठे हुए भी गाड़ी के ऊपर इनके पास ये लड़की खड़ी हुई है। ये बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको एक ड्राइवर की ज़रूरत है गाड़ी चलाने के लिए। और यहाँ पर एक था ड्राइवर, यानी वाकई वो बेचारा था, उस ड्राइवर का क्या हाल हुआ है वो आप लोग सब जानते हैं, जो फुटपाथ वाले भाई के केस का ड्राइवर है। ये मैंने ड्राइव किया, यानी हकीकत में उन्होंने ड्राइव किया, और ये सब जानते हैं कि उन्होंने ड्राइव किया था, लेकिन कभी भी ऐसे लोगों को सज़ा नहीं होती, कभी भी नहीं होती ऐसे लोगों को सज़ा। ये ड्राइवर हो तो ऐसा, वाकई वो बेचारा बॉडीगार्ड था, और वो शुरू से ज़िंदगी में शुरू से वो बाबा यही कह रहा था कि फुटपाथ वाला भाई गाड़ी चला रहा था, फुटपाथ वाला भाई गाड़ी चला रहा था। उसकी ज़िंदगी का जो हशर हुआ उसके ऊपर मैं बात भी कर चुकी हूँ, और मेरे ख्याल से मैंने उसके ऊपर बात की 2020 अगस्त में। मेरी एक वीडियो है सलमान खान करके, कुछ एक्सपोज, उस पर कुछ लिखा हुआ है, रेड कलर का उसका थंबनेल होगा, उस पर थंबनेल में कहीं एक्सपोज कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो देखिएगा, मैंने उसमें उस ड्राइवर के ऊपर शायद बात की भी है। लेकिन उस ड्राइवर की ज़िंदगी का बड़ा कबाड़ा किया है। ये भी, इस फिल्म का नाम भी ब्रदर की जगह ना मेरा ख्याल से ड्राइवर होना चाहिए था, हेलो ड्राइवर। यानी मुझे पता है, कहीं कहीं दुख भी होता है ऐसे लोगों को देख कर कि ये लोग इतने पैसे वाले होते हैं, इनकी ज़िंदगी पता नहीं, यानी इनको कभी ज़िंदगी में सुकून मिलता है नहीं मिलता। लेकिन फिर ऐसे लोगों को सुकून की शायद ज़रूरत भी नहीं होती, जब आपके पास इतना पैसा और इतना आप सर चढ़े नक चढ़े मुँह चढ़े लोग होते हैं ना, तो आपके अंदर जो पीस होता है वो कहीं पीसेस में जाकर टूट फूट चुका होता है, यानी उसकी कहीं कहीं जगह नहीं होती है। ऐसे लोग होते हैं ना जो अपनी सोल, अपनी आत्मा एक शैतान को बेच चुके होते हैं, वो खुद इस धरती पे एक शैतान का रूप बन जाते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही लोग होते हैं, इनके लिए वो पीसफुल नाइट्स और वो पीस, ये चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। इनको अगर नींद नहीं आती है ये दवा ले लेते हैं, अगर इनको नींद नहीं आती तो ये एक पैग लगा लेते हैं। ये लोग अक्सर होश में रहते भी नहीं, ये लोग शायद इसी वजह से इतना पीते पिलाते हैं और फूकते वगैरह है कि ये लोग ने जो चीज़ें की होती हैं ना, जो इनके अंदर एक चीज़ होती है, वो उसको शायद खामोश कराने के लिए इतना पीते पिलाते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये लोग हर वक्त जो पीते रहते हैं, अपने अंदर की जो आवाज़ होती है उसको मार मार के उन्होंने मार दिया है। और फुटपाथ वाले भाई ने तो अपने अंदर की सारी आवाज़ को और हर चीज़ के ऊपर खुद ही पूरी गाड़ी, ट्रैक्टर, बुलडोज़र सब चला दिया है। तो ऐसे लोगों के अंदर ना कोई कुछ भी नहीं रहता बाकी, बस सिर्फ ये लोग नाम के बीइंग ह्यूमन होते हैं। हम आपके हैं ड्राइवर। ये फिल्म पता नहीं क्यों मैंने ड्राइव क्यों किया, यानी जो केस था उस केस के बाद जितना, जब वो शुरू में केस उछलना शुरू हुआ था, तो वाकई ये बात कहता भी होगा कि मैंने ड्राइव क्यों किया। याद है मीका सिंह का एक गाना है, भाई तूने पप्पी क्यों ली, वो गाना तब बनाया गया था जब राखी सावंत ने मीका सिंह के ऊपर केस किया था। क्योंकि मीका सिंह, इनको आपको शायद पता नहीं होगा, मीका सिंह को प्रॉपर लिटरली जो क्रश था वो राखी सावंत पे था, वो बहुत उसको पसंद भी करता था। वो एक्चुअली उसके साथ बहुत सीरियस भी था, फिर उनके बीच में कुछ हुआ, यानी मेरा ख्याल से किसी वजह से ब्रेकअप हो गया था, तो राखी ने एक्चुअली उसको खुद छोड़ा था, लेकिन उसके बाद भी राखी को चेस करता रहा है। वो राखी को एक्चुअली बहुत पसंद करता था, और मेरा ख्याल से शायद दोनों की जोड़ी अच्छी भी होती। तो वो उसके ऊपर ना एक गाना उसने बनाया था कि भाई तूने पप्पी क्यों ली। राखी ने उसके ऊपर केस किया था कि राखी की बर्थडे पे या शायद मीका की बर्थडे पे मीका ने राखी को किस कर दी थी, तो उसके बाद वो उसने केस वगैरह किया था, तो उसके ऊपर सॉन्ग बना था। तो वो सॉन्ग जब भी मैं ये देखती हूँ ना, तो मेरे जहन में ये आता है, भाई तूने ड्राइव क्यों किया, यानी या फिर मैंने ड्राइव क्यों किया। और वो एक केस इतना ज़्यादा गडमड हुआ था उस वक्त, जो ये ड्राइवर वाला केस था, कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि जिस इंसान को मारा गया था वही इंसान उठकर आकर शायद गवाही दे देता भाई के डर से, कि नहीं भाई की गाड़ी ने मुझे मारा ही नहीं, मैंने खुद आत्महत्या गाड़ी के सामने आके की थी। यानी इनका बस चले ना तो ये लोगों को कब्र से भी निकाल कर या उनकी अस्थियों को भी जमा कर कर वापस से एक इंसान बना कर ले आएँ और कहें कि गवाही दे दो हमारे फेवर में, हमारे पक्ष में, कि हमने तुम्हें नहीं मारा। ये लोग इतने हद तक भी जा सकते हैं अगर ऐसी पॉसिबिलिटी होती तो। ये बिल्कुल इतनी ही घटिया किस्म के लोग हैं, और इनको बर्बाद करने में सबसे बड़ा और आगे जो हाथ है इनके बाप का है। कोई, मुझे पता नहीं कौन परसों तरसों किसी कमेंट में लिख रहा था कि इनके भाई नहीं, सॉरी, इनके बाप तो बड़े
अच्छे से इंसान लगते हैं। इनके बाप जितने बड़े चे किस्म के इंसान हैं ना, मैं बाद में कभी बात करूँगी जब मैं इनके परिवार के ऊपर प्रॉपर बात करूँगी। वो तो आजकल मेरा मूड नहीं हो रहा किसी पे भी बात करने का, तो मेरा दिल कर रहा है इसी की बजाते रहो, इसी की बजाते रहो, इसी की बजाते रहो। मैं बात करूँगी, मेरा ख्याल से अगली एक आध 2 वीडियो के बाद मैं सिद्धार्थ और उसके ऊपर शहनाज के ऊपर भी बात करूँगी। ये ड्राइव किया तो डरना क्या, यानी ये वाकई इतना ढीठ इंसान है कि इसने ड्राइव कर भी लिया तो इसको डरना क्या। ये वैसे हाँ, अच्छा ड्राइव से एक और चीज़ याद आई। अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बहुत कम आपको मीडिया की नज़रों में, मीडिया के सामने ड्राइव करते हुए दिखेगा। ये फिल्म्स में तो खैर रोल होता है तो उसमें ड्राइव करना एक अलग बात है, लेकिन उसके अलावा ये ड्राइव नहीं करता है। बहुत कम आप इसको व्हील के पीछे देखेंगे। जब से ये केस हुआ, इसने दुनिया में के सामने गाड़ी में के पहिए के पीछे बैठना छोड़ दिया है। यानी ये हमेशा दिखाता है कि मैं तो कभी ड्राइव ही नहीं करता, मेरा ड्राइवर करता है हमेशा। बहुत कम शायद इक्का दुक्का आपको दिखेगा कि ये कभी ड्राइव कर रहा होता है, वरना ये नॉर्मली ड्राइव नहीं करता दुनिया को दिखाने के लिए। वो अलग बात है कि जब ये दूसरी जगहों पर जाता है, जैसे जीसीसी कंट्रीज़ में जब जाता है, वहाँ पर बड़े बड़े शेख हैं इसके दोस्त, उनके यहाँ ड्राइव करना या वैसे ड्राइव करना, जहाँ मीडिया नहीं होती वहाँ पर ये आराम से ड्राइव करता है। और ये एक्चुअली जो फिल्म सिटी वगैरह वहाँ पर भी ड्राइव करता है। ड्राइव ही करता है, सिर्फ ये दिखता नहीं है जब ये ड्राइव कर रहा होता है। नॉर्मली बहुत कम आपको दिखेगा कि ये ड्राइव कर रहा है। पार्टनर, ये फिल्म भी जब मैं इसका नाम देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ड्राइवर को कह रहा है कि तू मेरा पार्टनर था उस रेस में। रेस भी इसकी मूवी थी ना, जो रेस, यानी तू ही मेरा पार्टनर था, तो क्योंकि तू मेरा पार्टनर था क्राइम में जो मुझसे सरजद हुआ है, तो अब तुम उसकी सारा जो बोझ है वो अपने ऊपर ले लो। तो बेचारा वो ड्राइव भी नहीं कर रहा था एक्चुअली, जो वो बॉडी गार्ड था इसका, फुटपाथ वाले भाई का, ठीक है। और ये हम ड्राइवर को मार चुके सनम। अच्छा, और ये भी जब भी मैं पोस्टर देखती हूँ मुझे यही लगता है कि ये जैसे आप लोगों से कह रहा है कि नेक्स्ट आपकी बारी, आप लोग रेडी हो मेरे हाथों मरने के लिए। ये वैसे लोगों के ऐसी करियर को बर्बाद करता है बम फोड़ फोड़ के, यानी कि क्या कह सकते हैं, यानी पता नहीं, ये बड़ा शैतान किस्म का इंसान है। इतना आप लोगों को लगता नहीं बुरा। मैं भी बताऊँ, यहाँ पर लोग उससे उस तरीके से नफरत नहीं करते जिस तरीके की डिज़र्व करता है। मैंने इसकी पूरे ख़ानदान के ऊपर बात करनी है और मैं ज़रूर करूँगी जब टाइम आएगा। और मेरा ख़्याल से अब ये टाइम है कि हमें इसको किक कर देना चाहिए, ना सिर्फ इंडस्ट्री से बल्कि हकीकत में इस दुनिया से भी। यानी बेशक मारे नहीं, लेकिन इसको किक करके ना कहीं मार्स और कहीं जुपिटर वगैरह पर छोड़ो प्लीज़ यार। मैं इस इंसान से बहुत तंग हूँ, ठीक है। जहर तरीन इंसान नहीं होता ये, वो लगता है मुझे, वो नीला थूता पता है आप लोगों को, दुनिया का सबसे जहरीला जहर, ये वो इंसान है। और फिर शर्ट पहन के घूमता रहता है कि मैं बीइंग ह्यूमन हूँ। कहाँ का बीइंग ह्यूमन, कौन सा बीइंग ह्यूमन। खैर, मेरा मूड बड़ा ख़राब है, मेरा दिल भी नहीं कर रहा किसी पे भी बात करने का। चलें ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मेरे ख्याल से मैं करूँगी जिस पे हम बात करेंगे, किस पे हम बात करेंगे, हम बात करेंगे इसका हाथ है सिद्धार्थ शुक्ला की मौत में कि नहीं है, उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। आजकल मेरा दिल कर रहा है कि मैं खुद गाड़ी लेकर पहुंच जाऊं इसके ऊपर, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। चलें ठीक है।